जय माँ गंधर्वपुर वासिनी सदगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि में नमन। जो भी भक्त माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं, माँ से जुड़ना चाहते हैं, वे दीक्षा ले करके माँ की साधना आराधना करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। 10 महाविद्याओं में काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, दुमावती, माता बगलामुखी, मातंगी और कमला, माँ भगवती श्री बगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट है। माँ बगलामुखी यंत्र चमत्कारिक सफलता तथा सभी प्रकार की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं इस यंत्र में इतनी क्षमता है कि यह भयंकर से भयंकर तूफान से भी टक्कर लेने में समर्थ है। महात्मा सतयुग में एक समय भीषण तूफान उठा। इसके परिणामों से चिंतित होकर भगवान विष्णु ने तप करने की ठानी। उन्होंने सौराष्ट्र प्रदेश में हरिद्रा नामक सरोवर के किनारे कठोर तप किया। इसी तप के फलस्वरूप सरोवर में से भगवती बगलामुखी का अवतरण हुआ। हरिद्रा यानी हल्दी। माँ बगलामुखी के वस्त्र एवं पूजन सामग्री सभी पीले रंग के होते हैं। बगलामुखी मंत्र के जप के लिए भी हल्दी की माला का ही प्रयोग होता है। भक्तजनों, जब हम माँ की साधना आराधना करते हैं दीक्षित होकर के, तो हमें बहुत सारी सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना, पीले वस्त्र धारण करना, एक समय का भोजन करना, बाल नहीं कटवाने हैं। साधना काल में मंत्र जाप आप रात्रि के समय ही करें। दीपक की बाती को हल्दी या पीले रंग से लपेटकर सुखा ले। साधना में 36 अक्षरी वाला मंत्र श्रेष्ठ फलदायी होता है। साधना अकेले में, मंदिर में, हिमालय पर या किसी सिद्ध साधक पुरुष के साथ बैठकर ही करनी चाहिए। भक्तजनों, मंत्र सिद्ध करने की अनेक विधियां हैं। इनमें से जरूरी यही है कि साधना में श्री बगलामुखी का पूजन यंत्र चने की दाल से बनाया जाए। अगर सक्षम हो तो ताम्रपत्र या चांदी के पत्र पर इसे अंकित करवाए। बगलामुखी यंत्र एवं उसकी संपूर्ण साधना देना संभव नहीं है, किंतु आवश्यक मंत्र को दिया जा रहा है ताकि आप साधक मंत्र संपन्न कर सके और उसके लिए सुविधा रहे। क्योंकि जब आप गुरुमुखी होंगे तो आपको क्रम अनुसार किस प्रकार से देवी देवताओं का पूजन करना है, माँ की साधना आराधना करनी है, इसका आपको ज्ञान होता रहे। सबसे पहले आपको माँ का विनियोग करना है कि ओम अस्य श्री ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखिया नारद ऋषि नमः शीर्षे तिष्ठुप छंद नमो मुखे श्री बगलामुखी देवताय नमो हृदय हिलिम बीजाय नमो गुवा स्वाहा शक्तये नमो पाद ओम नमः सर्वांग श्री बगलामुखी देवता प्रसाद सिद्धार्थे न्यासे विनियोग। इसके बाद में हमें माँ का आह्वान करना है। ओम एम ह्लीम श्री बगलामुखी सर्वदुष्टानाम मुखम स्तंभन सकल मनोहर हारिणीम अंबिके इच्छा गम सनिध कुरु सर्वाद साधय साधय स्वाहा। इसके बाद में हमको माँ के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना है। सौवर्णा मन संस्थिताम त्रिनयना पिता सुकुल्ला सिनीम हेमावांग रुचि शशिकांग मुकुटाम सच्चकम स्तुगतम हस्ते मुग्धर पास वज्रासन संबिभ्रति भूषणे व्यप्तांगी बगलामुखी त्रिजगताम सस्तिम्बिनो चिंत्यते। इसके बाद में आपको गुरु द्वारा प्रदान किए गए मंत्र का आपको जाप करना है। क्योंकि जब हम दीक्षा प्राप्त करके माँ की साधना आराधना करते हैं तो हमें
सिद्धि जल्द ही प्राप्त होती है। अगर आप भी माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं और माँ का दिव्य आशीर्वाद प्रदान करना प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुमुखी हो करके माँ की साधना आराधना करें। अगर आप दीक्षित नहीं हैं और माँ की दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ के श्री चरणों में समर्पित होइए। माँ की दीक्षा प्राप्त करके आप आपके जीवन को धन्य बनाइए। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।